नमस्कार। पिछले जो वीडियो था वहाँ पर हमने बात किए थे कि कोई भी काम को शुरू कैसे करें। जब हम कोई भी काम को शुरू कर लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद फिर हम अगर रुक जाते हैं तो क्यों रुक जाते हैं उसका आज हम बात करेंगे। अगर ऐसा अगर आप रुक जाते हैं तो उसका वजह क्या है और वहाँ से क्या करें जहाँ से फिर हम उस काम को फिर आगे बढ़ा सकें। शुरू करने के बाद हम रुक जाते हैं, इसका कुछ कारण हो सकता है। पहले तो ये हो सकता है कि हमें हमारा जो टारगेट है वो पता नहीं है कि हमें एक्चुअली हम किस तरफ जा रहे हैं और जाना कहाँ है, क्या करें वो तो उसका तो सवाल में हमने दे दिए हैं पिछले वीडियो में। अब उसको कैसे करें उसमें भी हमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, उसको भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि क्या हम उस काम को कर तो नहीं पा रहे हैं। अगर आपको टारगेट पता है, अगर आपको पहले चीज़ जो टारगेट है वो पता है तो ये हो सकता है कि आपके पास वो एक्शन प्लान नहीं होगा कि उस टारगेट तक पहुँचे कैसे, वो मिसिंग होगा। अगर हमारे पास एक्शन प्लान नहीं है ना तो हम फिर रुक जाएंगे। क्लियर टारगेट पता होना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारा टारगेट क्या है। सेकंड जो दूसरे नंबर पर आता है कि उस टारगेट को हमें कब तक फिलअप करना है और कैसे फिलअप करना है, ये आ जाता है हमारा एक्शन प्लान पर। तो एक्शन प्लान पर हमें अभी जो हमें कुछ दिन से जो रुक रहे थे, अगर हम रुक रहे थे तो उसका दूसरे हिस्से यही है कि हमें एक्शन प्लान का पता नहीं है, तो एक्शन प्लान पर हमें ध्यान देना होगा, है ना। तो हम थे एक्शन प्लान के ऊपर। ये एक्शन प्लान चीज़ क्या है ये मेरे को एक टाइम समझ में आया कि मेरा एक दोस्त काम करता था नेटवर्क मार्केटिंग पर। मेरे को एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है, मैं कभी काम किया भी नहीं हूँ, लेकिन उनका एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि उनका जो टारगेट होता था ना, उन्होंने एक टारगेट बनाते थे और उस टारगेट को कैसे पाना है, कब तक पाना है, उनका एक क्लियर कट ये एक्शन प्लान होता है। मान लीजिए हम मान लीजिए कि एक साल में मेरे को 100 क्लाइंट पूरा करना है। तो उस 100 क्लाइंट को अगर मेरे को पूरा करना है तो उसको कैसे करेंगे। 100 क्लाइंट, एक क्लाइंट उसको पहले डिवाइड करेंगे, 100 क्लाइंट को छोड़ देंगे। टारगेट हो गया 100 क्लाइंट, एक साल में 100 क्लाइंट। एक्शन प्लान का दो हिस्सा होता है, एक तो कितना काम करना है और कितना टाइम के अंदर काम करना है, ये दो चीज़ रहता है। उसके बाद उसके जो सेकंड चीज़ आ जाता है, एक हो गया हमारा टारगेट एक साल में 100 क्लाइंट पूरा करना है, तो दूसरे जो चीज़ आ गया और एक साल में पूरा करना है, ये दोनों चीज़ हो गया हमारा टारगेट, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड जो चीज़ आ जाता है कि अभी उसको हम एक्शन प्लान बनाएंगे कि कैसे उसको पूरा करना है। तो 100 क्लाइंट को हम 12 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो मेरे को उतना मैथ आता नहीं अभी ना, मेरे को मोबाइल भी देखना पड़ेगा, है ना। तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 100/12 यानी कम से कम 8.33 हो रहा है, तो 9 धर देते हैं। तो अगर 100 को हमने 12 में डिवाइड कर लिए तो 8.33 के आस कुछ हो रहा है, तो उसको हम लोग 9 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं। तो एक महीने का हमारा टारगेट कितना हो गया, 9 क्लाइंट पूरा करना हो गया। तो 9 क्लाइंट को हमें एक महीने में पूरा करना है, तो उसको फिर डिवाइड कर लेंगे हम 30 में, 30 में डिवाइड कर लेंगे। देख लिए 3 दिन में एक क्लाइंट पूरा करना है, क्योंकि 9 को डिवाइड कर दिया हमने। एक महीने में होता है 30 दिन, 30 दिन के अंदर हमको 9 क्लाइंट पूरा करना है, तो 9 को डिवाइड कर लेंगे 30 डे में, तो 3 दिन में हमें एक क्लाइंट पूरा करना है। अभी आ गया कि हमारा टारगेट क्या हो गया। अभी फिर नेक्स्ट स्टेप पर हम जब जाते हैं तो यहीं पर जाते हैं कि करना क्या है। एक क्लाइंट हमें पाना है तो कितना काम करना पड़ेगा, कितने आदमी के पास जाएंगे तो हम एक क्लाइंट पाएंगे। तो ये चीज़ होता है कि अगर हम 10 आदमी को बात करेंगे तो हो सकता है उनमें एक आदमी राजी हो कि हम जो बोल रहे हैं उसको काम करें। तो हमें 10 लोगों को 3 दिन में हमें 10 लोगों को
हमारे जो प्लान है वो समझाना पड़ेगा और हमें उनसे बात करना पड़ेगा कि हमें जो एक काम करना है वो 3 दिन में करना है। तो एक काम को पाने के लिए हमें जो काम करना होता है तो वो होता है 10 आदमी से बात करना। तो 10 आदमी को फिर बात करेंगे तो उसको फिर 3 दिन में डिवाइड कर देंगे। तो एक दिन में हमें जो काम करना होगा, हम जाएंगे लगभग 3-4 आदमी के पास जाएंगे, 3 से 4 आदमी के पास जाएंगे। तो हमारा जो एक दिन का काम आ गया कि हम 3 से 4 आदमी के बात करेंगे, तभी हम 3 दिन के अंदर एक क्लाइंट हम पा सकते हैं। ये हो गया एक्शन प्लान। तो हम जैसे एक साल को 12 भाग में डिवाइड कर लिए, फिर उसको 30 दिन के जो अंदर हो गया उसको फिर हमने डिवाइड कर लिया 3 भाग में, और उसको फिर एक दिन में कितना काम आ रहा है उसको डिवाइड कर लिए। अभी हमें क्लियर कट पता है कि एक दिन में हमें कितना काम करना है, यह आ गया कितना काम करते हैं। और कैसे करना है वो तो हम पिछले वीडियो में बताए थे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं उसको कैसे करना है। तो अभी हम अपना टारगेट आप आइडेंटिफाई कर लीजिए अगर आपको कोई यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, और उसको एक्शन प्लान एक बनाइए कि उसको इतने टाइम के अंदर कितना काम करो, तभी ये हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। और उसमें भी और एक चीज़ होता है कि उतने दिन के अंदर क्या होगा कि हमारा जो हो सकता है हमारा तबीयत ख़राब हो जाए, हो सकता है बाहर में कुछ सिचुएशन आ जाए, जैसे कि कोरोना के टाइम वो तो एक्सेप्शन है, ये तो हो सकता है कि हमारा तबीयत ख़राब हो जाए। तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज़ कई दूसरे भी दिक्कत आ सकता है, कोई भी आपका पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है या कोई दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। कहीं आपको ट्रैवल करने जाना है या कहीं कुछ जाना है, तो वो इन सारे चीज़ों के लिए आप पूरा जो टारगेट है उसको थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे, तभी कुछ अगर कोई दिक्कत आएगा तो भी हम उसको पूरा कर पाएंगे। तो ये था हमारा जो एक्शन प्लान था। अब फिर नेक्स्ट आएगा, एक्शन प्लान बना लिए, वो कर लिए, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ना वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, उसको भी वीडियो में हम आगे बनाएंगे कि टारगेट तो पूरा कर लिए, एक्शन प्लान भी है, फिर क्या हो गया, हम डिमोटिवेट होंगे। कुछ टाइम काम करने के बाद ना हम फिर हट जाते हैं। तो उसके लिए क्यों हटते हैं और उसका वजह क्या है, उस फिर आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे उसका। और वीडियो कैसे लगा आपको तो कमेंट में लिखना ही है, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।